28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। युद्ध की शुरुआत के वक्त दोनों देशों की राय एक थी, लेकिन अब ईरान के साथ जारी युद्ध को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसे लेकर दोनों में असहमति के संकेत मिले हैं। अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद अब दुनिया के सामने आ गए हैं। ट्रंप की संयम बरतने की अपील के बावजूद इजराइल ने लेबनान में हमले किए, ईरान ने मिसाइल हमलों से जवाब दिया और फिर इजराइल ने भी पलटवार किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से संयम बरतने का आग्रह किया था। ट्रंप को संदेह था कि तनाव और बढ़ने से ईरान के साथ युद्ध विराम को लेकर जारी बातचीत पटरी से उतर सकती है। खबरों के मुताबिक एक निजी बातचीत में उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर गुस्सा निकाला और उन्हें क्रेजी कहा और कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि सार्वजनिक रूप से ट्रंप ने कहा कि सारे फैसले वो खुद लेते हैं, नेतन्याहू नहीं। नेतन्याहू ने ट्रंप के इस दावे का विरोध किया। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपनी रक्षा करने और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। These differences have been emerging and are being reported directly even from the White House in Washington for over past few weeks. But despite that, Israel has acted and it can be justified seeing it from an Israeli point of view that when their sovereign territory has been targeted, they had no option but to retaliate. But this exposes two very important factors of the ceasefire, the fragility of it and the futility of it. The red line for US was along with Iran that Beirut should not be targeted, for which President Trump had very clearly told Netanyahu. But since Beirut was targeted and that to the very intensely populated neighborhood of Daya, I think Iran had no choice but to retaliate. अब सवाल ये है कि इस दरार की वजह क्या है। जानकारों का मानना है कि दरअसल ट्रंप युद्ध को जल्दी खत्म करना चाहते हैं ताकि तेल की कीमतें कम हो, पश्चिम एशिया में लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष से बचा जा सके और देश में उनकी राजनीतिक स्थिति सुरक्षित रहे। उधर नेतन्याहू इसे अलग नजरिए से देखते हैं। वो ईरान और हिजबुल्लाह पर लगातार दबाव बनाए रखना चाहते हैं ताकि सैन्य नतीजा हासिल किया जा सके और घरेलू राजनीतिक दबाव के बीच अपनी ताकत दिखाई जा सके। Quite clearly, with all the evidence that the US and this US government of Donald Trump is caught in the horns of a dilemma. On the one side, the MAGA movement actually wants peace. Why? Because they know that America's resources, which they need for their infrastructure, it's a huge country and they need it for education and welfare and etc. Those are being diverted into military expenditure and all going into a black hole called Israel. And that is why sections of the Make America Great Again, which is Donald Trump's main base, his ratings have dramatically declined now, especially because the whole race for the midterms in November has started and it's a long process in the US. हालांकि दोनों देश सहमति के पक्ष में हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है, जबकि इजराइल का कहना है कि जरूरत के हिसाब से सैन्य ऑपरेशन जारी रहेंगे। लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक एक बात तेजी से साफ हो रही है कि अमेरिका और इजराइल भले ही सहयोगी हों, लेकिन पश्चिम एशिया में संघर्ष को आगे बढ़ाने के तरीके पर वो अब पूरी तरह एकमत नहीं है।